हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स 6 सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स की यूनिट 2 जो है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन। इससे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 1। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statement about X-rays is not true? तो इसमें बताना है जो गिवन ऑप्शंस हैं, इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो एक्सरेज के लिए ट्रू नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है, और ये है ड्यू टू देयर वेवलेंथ बीइंग शार्ट दीज कैन बी यूज्ड फॉर रेडार सिस्टम्स। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्सरेज जो है कि रेडार सिस्टम्स में यूज नहीं होती हैं। रेडार्स में वे रेडिएशंस यूज होते हैं जिनकी वेवलेंथ एक्सरेज से काफ़ी लॉन्गर होती हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, एक्सरेज आर, एक्सरे क्या है ये बताना है। तो एक्सरेज जो है नॉट डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और ए मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सरेज जो है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, यानी ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन 3, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ दैट कैन बी एनालाइज्ड बाय ए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ऑफ इंटर प्लेनर स्पेसिंग 0.281 nanometer between its principal planes in the first order is। यहाँ पर जो है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताना है लेमडा, ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स के लिए, जिसमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो है डी की वैल्यू दिया हुआ 0.281 नैनोमीटर, और इसमें जो आर्डर है वो है फर्स्ट आर्डर। तो इससे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें देखना है। तो इसके लिए जो डिफ्रैक्शन थीटा जो होगा वो 90 होगा। तो 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा के अकॉर्डिंग जो लेमडा की वैल्यू होगी वो 2d के बराबर होगा, यानी ऑप्शन जो बी है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा 0.562 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, विच लॉ कैन एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ क्रिस्टल डिफ्रैक्शन। क्रिस्टल डिफ्रैक्शन को कौन सा लॉ जो है कि एक्सप्लेन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ब्रैग्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, द ब्रैग्स लॉ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन इज गिवन बाय। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन के लिए जो ब्रैग्स का लॉ होता है वो क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। क्वेश्चन 6, द रिफ्लेक्टिंग प्लेन ऑफ लिथियम फ्लोराइड एनालाइजिंग क्रिस्टल हैज एन इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ 4 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल लाइन या डिफ्रैक्शन लाइन विच हैज़ ए ग्लेंसिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर डी दिया हुआ 4 एंगस्ट्रॉम, एन की वैल्यू 2 है, और थीटा जो है कि 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें जो वेवलेंथ होगा कितना होगा वेवलेंथ ये फाइंड आउट करना है। तो ये 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा से कैलकुलेट करेंगे। तो लेमडा की वैल्यू जो होगी वो 2 एंगस्ट्रॉम आएगी, यानी ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन 7, इन द एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ ए सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स हैविंग डी इक्वल टू 0.18 नैनोमीटर फर्स्ट ऑर्डर reflection is found to be at an angle of 22 degree. The wavelength of X-rays is। यहाँ पर जो है कि साइन 22 डिग्री की वैल्यू दिया हुआ है
374 और cos 22 की वैल्यू दी है 0.927। तो इसमें थीटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और डी की वैल्यू दिया हुआ है और एन की वैल्यू दिया हुआ है 1। तो हमें यहाँ से लेमडा निकालना है। तो ये 2d sin थीटा इजकल टू ये लेमडा से कैलकुलेट कर लेंगे। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 0.135 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन 8, ए बीम ऑफ एक्सरेज इज कंस्ट्रक्टिवली scattered in second order from the surface of the crystal at an angle of 30 degree and the spacing between layers of atoms in sodium chloride crystal is 4.5 into 10 power minus 10 meter. The wavelength of X-rays is, तो यहाँ वेवलेंथ बताना है। यहाँ पर डी की वैल्यू दी हुई है 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री और यहाँ पर सेकेंड आर्डर डिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी एन की वैल्यू 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा से कैलकुलेट करेंगे लेमडा, तो इसकी वैल्यू 2.25 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर आएगा। तो यह ऑप्शन ए जो है इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, 2 lines A and B of an X-ray beam give second order reflection maxima at a glancing angle of 60 degree and third reflection maxima at an angle of 30 degree respectively from the face of the same crystal. If the wavelength of line B is 0.25 nanometer, then the wavelength of line A will be। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो लाइनें हमें मिल रही हैं, लाइन ए लाइन बी, डिफ्रैक्शन लाइन्स दो लाइन ए लाइन बी। लाइन ए का जो आर्डर है वो सेकेंड आर्डर है, लाइन बी का जो आर्डर है वो थर्ड आर्डर है। लाइन ए के लिए जो थीटा की वैल्यू वो 60 डिग्री है और लाइन बी के लिए जो थीटा की वैल्यू वो 30 डिग्री है और दोनों सेम प्लेन से या सेम क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट हो रही हैं। और जो लाइन ए बी मिल रहा है, लाइन बी, उसका जो वेवलेंथ 0.25 की वजह से मिल रहा है, नैनोमीटर है वेवलेंथ। तो हमें लाइन ए जो मिलेगी उस कौन से वेवलेंथ से मिलेगी ये हमें बताना है। तो इसके लिए जो वैल्यू होगा, डी की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा। तो 2d sin थीटा इक्वल टू एन लेमडा को हम इक्वेट कर लेंगे डी के लिए, तो ये हो जाएगा एन लेमडा अपान 2 sin थीटा। तो इसको जो है कि दोनों अलग अलग लाइंस के लिए इक्वेट कर लेंगे और वहाँ से लेमडा 1 निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.65 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ कॉपर मेटल वाज मेजर्ड विथ एक्सरे रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 1.315 एंगस्ट्रॉम। द फर्स्ट ऑर्डर break diffraction peak was found at an angle 2 theta of 60 degree. The d spacing between the diffracting planes in the copper metal is। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉपर मेटल दिया हुआ है, इसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स है वह वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू 1.315 एंगस्ट्रॉम के एक्सरे रेडिएशन से डिटेक्ट किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मिल रहा है 2 थीटा इक्वल टू 60 पर, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया और एन इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पर डी निकालना है, तो यहाँ फिर से ब्रैकेट्स ला लगाएंगे और डी के लिए सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.315 एंगस्ट्रॉम, यानी
डी की वैल्यू जो है कि लेमडा के ही बराबर आएगी, तो यानी इसका ऑप्शन डी जो है कि राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, द ब्रैग्स इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन इफ। तो ब्रैग्स जो लॉ है वह जो है कि यदि लेमडा इज ग्रेटर देन 2D होगा तो उसका कोई सलूशन नहीं मिलेगा, कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न्स नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, इन विच केस कैन द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बी यूज्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड जो है उसको जो है कि किस तरह के क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने में यूज किया जाता है। तो यह है पॉलीक्रिस्टाइन मटेरियल्स होंगे उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, व्हेन आर इनरेगुलर स्पॉट्स इन द लावे मेथड फॉर्म्ड। लावे मेथड में कब जो है कि इनरेगुलर स्पॉट्स मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोल्ड वर्क मेटल्स। जब कोल्ड वर्क मेटल्स का जो लावे मेथड से डिफ्रैक्शन पैटर्न्स रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें इनरेगुलर स्पॉट्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, इन लावेज मेथड द ग्लेंसिंग एंगल थीटा इज। तो लावे मेथड में जो ग्लेंसिंग एंगल थीटा है वो कैसा होता है इसका नेचर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, फिक्स्ड। यहाँ पर जो ग्लेंसिंग एंगल थीटा वो फिक्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, इन एक्सरे पाउडर टेक्निक द डिटेक्टर यूज्ड इज। तो एक्सरे पाउडर मेथड जो होता है उसमें जो है कि डिटेक्टर किस तरह का यूज होता है। तो ये है फोटोग्राफिक फिल्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो फोटोग्राफिक फिल्म जो है कि एज ए डिटेक्टर जो है एक्स पाउडर मेथड में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द इम्परफेक्शन इन ए क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में इम्परफेक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है। तो ये है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, लावे मेथड। लावे मेथड की हेल्प से हम क्रिस्टल में इम्परफेक्शंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, इन रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज माउंट्स विथ एन एक्सिस। तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में किस तरह का क्रिस्टल जो है कि एक्सिस के साथ माउंटेड होता है। इसका ऑप्शन है ए, राइट ऑप्शन, जो है सिंगल क्रिस्टल। तो सिंगल क्रिस्टल जो है कि रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड से निकाला जाता है इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, द डिफ्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम दोज प्लेन विच सेटिस्फाई। तो प्लेन्स, उन प्लेन्स से जो है कि डिफ्रैक्शंस हमें मिलता है जो ब्रैग्स लॉ को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। यानी ऑप्शन ए जो है कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रियल लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रेसिप्रोकल लैटिस हैज यूनिट विच इज यूनिवर्स ऑफ वेवलेंथ। रेसिप्रोकल लैटिस का जो यूनिट होता है वह वेवलेंथ का इन्वर्स होता है और रियल लैटिस का जो यूनिट होता है वो वेवलेंथ की यूनिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, व्हाट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कॉपर इन रियल स्पेस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन इन रेसिप्रोकल स्पेस। तो यह कहा जा रहा है कि जो कॉपर होता है उसका रियल स्पेस में क्या स्ट्रक्चर होगा और रियल स्पेस का जो रेसिप्रोकल रिप्रेजेंटेशन होगा
उसमें इसका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कापर जो होता है ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है रियल स्पेस में, और इसका जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी BCC में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, FCC, BCC। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।